हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 39 होगा। और आज हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। उन सारे प्रश्नों को आज के वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। हम लोगों ने ज्योग्राफी के ऊपर दो पार्ट किया है और ये तीसरा पार्ट है। और आज इस पार्ट में हम लोग जितने भी सवाल अभी तक ज्योग्राफी में पूछे गए उन सारे सवालों को हम लोग देख लेंगे और साथ ही साथ ये आइडिया लगा पाएंगे कि हमारा ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है बीपीएससी के लिए, कौन सा चैप्टर है जहां से बीपीएससी ज्यादा सवाल पूछता है। और ये आइडिया भी आ जाएगा और इसके लिए मैं बताऊंगा भी कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर का मैं वीडियो लाऊंगा, जिससे बहुत जल्दी आप अच्छे तरीके से एक कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि 70 डेज टारगेट वाला जो मैंने स्टार्ट किया है उसको भी आपको देखना है कि 70 दिन में हम किस तरह से बीपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। वीक 1 का आपके सामने जो टास्क था मैंने उस वीडियो में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेकंड वीक के लिए आएगा। 10 सप्ताह में हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा खासा स्कोर पर कर पाएंगे अगर उन चीजों को आप फॉलो करते हैं तो, जो मैंने वीडियो में बताया। हम लोगों ने बजट को भी किया है। बजट से अब इसके बाद हमारा इकोनॉमी सर्वे का वीडियो आएगा इस वीक में। इकोनॉमी सर्वे और बजट ये और एक फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे, बजट और फॉरेस्ट सर्वे, तीनों वीडियो आने के बाद हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। ये तीनों चैप्टर्स जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो एमसीक्यू करेंगे आपके इसी मंथ में हम लोग करेंगे। फरवरी में ही करना चाहेंगे अगर टाइम मिले तो। और ऐसे भी आपको पता है कि हमारा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 39 चल रहा है, तो अभी हमारा हार्डली 6 से 7 लेक्चर और आएगा क्योंकि अभी इकोनॉमी बचा है और बिहार स्पेशल बचा है। 3-3 वीडियो दोनों का होगा। तो इस तरह से हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर को खत्म करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 150 सवाल का जो टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट वाला, वो हम लोग करवाएंगे। कम से कम 4-5 आपको मैं करवाऊंगा, 5 सेट कम से कम करवाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन और सारे टेस्ट रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च होने जा रहा है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और उसमें 10 टेस्ट मिलेंगे आपको, वीक में 2 टेस्ट मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट रहेगा और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। मार्च से पहले मैं लॉन्च करना चाहूंगा उस चीज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम लोग करेंगे सवाल नंबर, हम लोगों ने किया था पिछले वीडियो में लगभग एक बार देख लो सवाल नंबर कितना था। ये सवाल हो चुका था। हाँ, तो ये सवाल हम लोगों ने 65 नंबर सवाल तक किया था कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कॉफी का इंडिया में कौन करता है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है कॉफी का इंडिया में वो कर्नाटका करता है। देखिए ये सवाल जो आप देख पा रहे हैं, ये पहले पूछा कि कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कर्नाटका। फिर आगे वाला एग्जाम बीपीएससी प्रीलिम्स ने लिया, उसमें पूछा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक में स्थित नहीं है। ओके, तो इस तरह देख सकते हैं सवालों को किस तरह से घुमाया जाता है। तो उन जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल रूप से ही पढ़ेंगे। जब भी जैसे कि यहाँ पे कॉफी प्रोडक्शन का बारे में आया तो कॉफी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है उस चीज को हम लोग देख लेंगे। तो सवाल नंबर 66 कहता है कि कौन सा स्टेट है इंडिया का जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम माइका को प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर अधिकतम अदरक का उत्पादन करता है तो वो आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज्यादा माइका का उत्पादन करता है अभी के डेट में अगर हम बात करेंगे तो। ओके, तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। उसमें भी नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है। माइका की बात करेंगे तो राजस्थान में भी, बिहार में भी और झारखंड में भी होता है, ठीक है। झारखंड में कोडरमा इसके लिए फेमस है। और ओके, और अब देख सकते हैं कि हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड का, वहां पे सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे माइका बेल्ट की तो गुरपा जो गया में है, वहां पे नवादा है, कोडरमा, हजारीबाग, ये जो अब जो आपका एरिया झारखंड से टच कर रहा है बेसिकली, वहां पे आपको माइका देखने को मिलेगा। चलेंगे सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 कह रहा है Which of the following group of Indian states indicate the correct descending order of population density as per 2001 सेंसस। देखिए सवाल जो पूछा गया 45th बीपीएससी में पूछा गया, तो उस समय जो सेंसस लिया जा रहा था 2001 का सेंसस। ओके, इसीलिए 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा है कि भारतीय राज्यों का ये क्रम बताइए अवरोही क्रम में पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग ये सवाल पूछ रहा है। देखिए अगर हम बात करेंगे जो अभी सेंसस फॉलो हो रहा है 2011 का, जितना भी सवाल हमारा इस बीपीएससी में आने वाला 2011 के सेंसस से आने वाला, और सवाल 2 से 3 सवाल हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
अभी 21 का सेंसस पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए उसका सवाल नहीं आने की संभावना है। इसलिए 2011 का सेंसस को फॉलो होता है। लेकिन 2001 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा एंड महाराष्ट्र सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर हम बात करें इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पंजाब है, देन तमिलनाडु, देन हरियाणा, देन महाराष्ट्र। अभी ऐसा अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट का एज पर द 2011 सेंसस, देन हमारा आंसर होगा बिहार। मैंने आपको सेंसस पढ़ाया है बहुत से तरीके से। बिहार के रिलेटिंग अगर हम बात करेंगे, जितने भी सेंसस के डाटा था मैंने आपको सब कुछ करवा दिया हो, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिएगा, सेंसस का वीडियो। बजट जो हमारा है और इकोनॉमी सर्वे जो हमारा है पिछले वाला, उसको मत देखिएगा, अब उसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि हमारा अब बिहार बजट नया आएगा और ऑलरेडी यूनियन बजट पेश हो चुका है, तो बिहार बजट नया आने वाला है, तो सवाल नया वाला बजट से आएगा। हम जो नया वाला बजट पढ़ाएंगे तो पिछले बजट का कुछ कुछ चीज तुलना कर देंगे, तो वो आपका सफिशियंट होगा। इसलिए हम इस बजट पे ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। ओके, और जिन्होंने देख लिया तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज आपको याद हो गए। तो ये देख सकते हैं कि पंजाब, तमिलनाडु, लेकिन अब भी 11 का सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा हरियाणा, देन आफ्टर तमिलनाडु, देन पंजाब एंड महाराष्ट्र इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, सवाल नंबर 68 की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गोल्ड फील्ड एरिया, देखिए बात करेगा सबसे बड़ा गोल्ड फील्ड एरिया साउथ अफ्रीका किस माउंटेन रेंज को मतलब मानते हैं। देखिए सवाल पूछने का कारण है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यहाँ पे जो जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका का, दैट इज फेमस फॉर गोल्ड। ठीक है, स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं उसको। ओके, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया, आपको ऑप्शन आप कमेंट करके बताना है कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा माइंस है जो गोल्ड के लिए फेमस है। ठीक है, 2 माइंस ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड के लिए फेमस है। बीपीएससी ने सवाल पूछा भी है, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया भी, तो कमेंट करके जरूर बताइए। जो वीडियो रेगुलर देखते होंगे वो आंसर दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है तो वो जो फील्ड है, जो पर्वत श्रृंखलाओं का जो एरिया है, उसको बोलते हैं विट्स वाटर रैंड। विट्स वाटर रैंड, ध्यान दीजिएगा, ये साउथ अफ्रीका का एरिया है और इसका मतलब होता है रिज ऑफ व्हाइट वाटर अफ्रीकन लैंग्वेज में, जहां बहुत ज्यादा डिपॉजिट है गोल्ड का और ज्यादा गोल्ड वहां पे मिलते हैं उस तरह के चट्टान से, विट्स वाटर रैंड रॉक से। इसलिए साउथ अफ्रीका जो करेंसी है उसका भी नाम रैंड है, 1961 में रखा गया जब साउथ अफ्रीका एक गणराज्य के रूप में बना था। समझ गए बात को। हम चलेंगे सवाल नंबर 69। सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर बेसिन, दुनिया की सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे जल शक्ति नदी घाटी, मींस ज्यादा उसके पास वाटर है, मींस वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वो नदियां कौन है यहाँ पे संभावित किया, कोई बात नहीं, हिंदी नहीं कर पाए सही तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे कांगो है, कोलंबिया है, यांगची रिवर है, कांगो अमेजन बेसिन, नर्मदा है, और उसके बाद कोलोराडो, नर्मदा, संत लॉरेंस है, नील, अमेजन और ओब नदी। देखिए रिवर बेसिन जिसमें ज्यादा पोटेंशियल वाटर, ठीक है, वाटर पावर है, तो अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है कांगो, कोलंबिया एंड यांगजी रिवर, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं इस रिवर्स के पास। ज्यादा इनकी इनमें जितनी इन रिवर में बहुत ज्यादा आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे देखने को। कांगो रिवर्स को अगर हम बात करेंगे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका का, नील के बाद आपको पता होना चाहिए। कांगो नदी है अगर हम बात करेंगे तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान, दोनों अफ्रीका में ही है। ओके, अगर हम बात करेंगे कांगो जो है आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ओके, फिर उसके बाद इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, सारे एरियाज में फैले हुए हैं। ओके, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि जो कांगो बेसिन है पूरे दुनिया के ग्लोबल हाइड्रो पावर का 30% पोटेंशियल उसके पास है। देन आफ्टर कोलंबिया इज द मेजर रिवर जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और पास होता है कनाडा एंड यूएस को, आपको पता होना चाहिए कोलंबिया के बारे में। यांगजी रिवर तो चाइना का है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है आपका एशिया का भी है, ठीक है, और दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रिवर है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कांगो, कोलंबिया एंड यांगजी रिवर हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पावर मींस की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल्स हैं इनके पास। उन रिवर से बहुत ज्यादा उस तरह के मतलब बहुत सारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा बिजली भी उत्पादन करती है। सवाल नंबर 70 की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एग्लोमरेशन डू वी फाइंड वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ 2/3 ऑफ द, सवाल कुछ नहीं है, सवाल सिंपल पूछा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा कौन से एरिया में रहता है, बात खत्म। सबसे ज्यादा कहां रहेगा, चाइना, इंडिया, ये 2 नाम आपके दिमाग में आएगा। तो हम यूएसए को तो लेंगे ही नहीं, सेंट्रल यूरोप को भी नहीं लेंगे,
नॉर्थ वेस्ट यूरोप को भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके सामने है साउथ एंड ईस्ट एशिया जो है आपके, वहां पे सबसे दुनिया की 2/3 आबादी वहीं पे पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, चाइना, ओके, ये सारे ईस्ट रीजन में, और साउथ ईस्ट में भूटान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका, ये सारे में बहुत ज्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलेगा। ये सवाल सिंपल था। सवाल नंबर 71, हुंड्रू जलप्रपात, बहुत सिंपल है। ये हमारा बिहार स्पेशल का सवाल था, लेकिन उस समय बिहार स्पेशल था जब आपका झारखंड अलग नहीं होता, लेकिन अब तो ये बिहार स्पेशल नहीं रहा। लेकिन हुंड्रू जलप्रपात की बात करेंगे तो ये आपको रांची में स्वर्ण रेखा नदी के पे ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 98 मीटर का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस तरह से वो उस स्टेट का सबसे लंबा वाटरफॉल भी है, सॉरी सबसे ऊंचा, नॉट लंबा, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। सवाल नंबर 72 की बात करेंगे, सिंपल है। इंडिया का लैटिट्यूड पूछा है, बिहार का लैटिट्यूड भी याद रखेंगे, बिहार का लॉन्गिट्यूड याद रखेंगे। उसी तरह से इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड आपसे पूछा है, सिंपल है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दोनों नॉर्थ में ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों नॉर्थ में ही रहेगा। ये इंडिया का लैटिट्यूड है। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ओके। और अगर ईस्ट की बात करें 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये दोनों ईस्ट में ही रहेगा। अब जब गोलार्ध पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस गोलार्ध में आते हैं, ओके। तो ये जो हमारा है इंडिया का लैटिट्यूड है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है, इससे सवाल पूछा गया। तो इस सवाल को आपको समझिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 73 कहता है कि ट्रांस हिमालयन रिवर, देखिए ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ट्रांस हिमालय के जो मेजर आपके अगर हम बात करेंगे रेंज है, डेट इज काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ट्रांस हिमालयन रिवर कौन कौन है, तो आपका ध्यान रखिए। देखिए गंगा तो होगा नहीं, गंगा तो हिमालयन रिवर है, तो गंगा जिस ऑप्शन में खत्म कर दीजिए। यहाँ पे गंगा, यहाँ पे गंगा, यमुना यहाँ पे खत्म। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर बी बचा। बहुत सिंपल सवाल था, उसमें तो ऑप्शन नंबर ई भी नहीं था। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड द सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज एंड द सिंधु, देज आर द ट्रांस हिमालयन रिवर, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं सवाल नंबर 74, विच स्टेट हैज नो टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद अ फॉरेन कंट्री, विदेशी सीमा नहीं है। बिहार तो नेपाल से टच कर रहा है, पंजाब पाकिस्तान से टच कर रहा है, राजस्थान पाकिस्तान से टच कर रहा है, लेकिन हरियाणा जो है वो किसी भी मींस कंट्री से वो अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो हरियाणा हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। आपके सामने 16 ऐसे स्टेट हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। म्यांमार के साथ कौन कौन है, आनामम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर एंड मिजोरम। बांग्लादेश तो पता ही आपको है, बांग्लादेश तो बहुत सिंपल है, ओके, यहां देख सकते हैं, ओके। चाइना, उसके बाद चाइना देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल मैंने आपको बताया है, पाकिस्तान तो 3 ही है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ऊपर में जम्मू कश्मीर जो हमारा हो जाएगा, लेकिन अब वो स्टेट नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। सवाल कहीं से पूछेगा, देखिए चाइना, यहाँ पे भी चाइना भी, यहाँ चाइना में भी हमारा जम्मू कश्मीर आएगा, लेकिन अभी हमारा स्टेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेट पूछा था, ठीक है। सर बात को हम चलेंगे सवाल नंबर 75, इन विच रिवर वैली द पिग्मी द ओरिजिनल ट्राइब ऑफ अफ्रीका। देखिए पिग्मी जनजाति के बारे में अफ्रीका का सवाल, देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर हम पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा सवाल आएगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं, अच्छा सवाल आएगा। तो ये दोनों कॉन्टिनेंट को पढ़ना आपको, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस अभी बहुत सारे मुझे बनाने हैं, तो अगर टाइम मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मेरे वीडियोस के भरोसे नहीं रहना है कि मैं उसको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पिग्मी की अगर हम बात करेंगे तो जो पिग्मी है वो कांगो बेसिन में पाया जाता है, बेसिकली कांगो बेसिन में। और यहाँ पे देख सकते हैं इनकी हाइट बहुत ही अनयूजुअली शॉर्ट्स होते हैं। इनका एरियाज हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसे ज्योग्राफिक ग्रुप हैं जैसे कि वेस्टर्न बम्बेंगा है, ओके, ईस्टर्न बम्बूती है, सेंट्रल एंड सॉर्दर्न वाटवा है, ये सारा कुछ एरिया, इसको हमको नहीं पढ़ना, कोई सफिशिएंट नहीं। सवाल नंबर 76, इन विच टाइप ऑफ माउंटेन आर द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। देखिए दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे। बहुत सारे हिमालय के ऐसे पर्वत है जो सबसे ऊंचे पर्वत है विश्व में। तो अगर हम बात करेंगे तो ये किस तरह के माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है, नई वलित पर्वत है ना। हिमालय आर द न्यू फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो है नहीं। तो न्यू फोल्ड माउंटेन जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा ऊंचे चोटियां आपको देखने को मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में, ओके। लेकिन वही अरावली बात करेंगे, अपलेशियंस की बात करेंगे, उराल माउंटेन्स की बात करेंगे, ये सारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन हैं। एंड अरावली, अपलेशियन, पेरिन्स, ये सारे ऐसे आपके माउंटेन है, देज आर द रेसिडुअल माउंटेन, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ओके। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा भी है।
सवाल नंबर 77, वाकला नांगल डैम, बहुत सिंपल, वाकला नांगल डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? इस सवाल का उत्तर होगा सतलज नदी पर स्थित है वाकला नांगल डैम। देखिए पिछला बार क्या आएगा था, पिछला सवाल था नागार्जुन सागर डैम आया था जो कि कृष्णा नदी पे था, इस बार वाकरा नांगल डैम तो सतलज नदी पे। तो मैंने बताया था कि जितने भी आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, ओके, जितने भी आपके डैम हैं, ओके, ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी नदी पे, पूरा नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। अभी करंट में भी कुछ ऐसे विवादित डैम रहे हैं, करंट में कुछ ऐसे डैम मतलब नए नए बने, उनको याद होना चाहिए। ओके, हम बात करेंगे सवाल नंबर 78, सिंपल सवाल है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया था, फर्स्ट वीडियो में जापान के बारे में मैंने पढ़ाया था। ओके, सवाल बेसिकली आया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका कोई भी मींस की आपका सीमा टच नहीं करता है किसी भी कंट्री से, तो आपका वो जापान था। ठीक है, जापान चारों तरफ से कहीं ना कहीं वो समुद्र से घिरा हुआ है। तो जापान मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया जापान का सबसे जो बड़ा आपका द्वीप है, 4 द्वीप बेसिकली 4 द्वीप थे, ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शु द्वीप, सबसे लार्जेस्ट द्वीप है जापान का। इस बात को ध्यान रखिए, आपके सामने मैप है, आप देख सकते हो, ठीक है, ऊपर में होकाइडो, बीच में होन्शु, शिकोकू और क्यूशु आप देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा होन्शु द्वीप, जहां पे आपका टोक्यो स्थित है, ओसाका स्थित है, नागोया स्थित है, योकोहामा स्थित है। सवाल नंबर 29, ग्रीनलैंड किस कंट्री का हिस्सा है? मींस किस कंट्री का उस पे मतलब एक तरह से अधिकार है? तो ग्रीनलैंड का मैप देखिए ना तो कोस्ट में डेनमार्क लिखा रहता है, तो ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क का हिस्सा। इस बात है कि ग्रीनलैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, क्या सर, नॉर्थ अमेरिका। ऊपर में कनाडा देख रहे हैं, कनाडा का यही सबसे द्वीप है, इसमें एक द्वीप है, इसको बोलते हैं एल्समरे आइलैंड। क्या बोलते हैं? एल्समरे आइलैंड। और इसमें बीच में जल संधि है नैरस स्ट्रेट, दैट इज दुनिया का सबसे पतला जल संधि बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड और नेल्समरे आइलैंड के बीच में। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, इस बात ध्यान रखिएगा। बगल में आइसलैंड है, ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया डेविस जल संधि है, यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, यहाँ पे हडसन स्ट्रेट है। ओके, तो सारे आपको याद मैंने करवाया, आपको याद होना भी चाहिए। हम चलेंगे सवाल नंबर 18 की ओर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्री किस कॉन्टिनेंट में? ये सवाल देखिए, सबसे बड़ा अगर आपको कॉन्टिनेंट पूछते तो आप क्या बताइएगा? एशिया। तो आपको लगेगा कि एशिया सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा राज्य भी, सबसे ज्यादा देश भी उसी के अंदर होंगे? नहीं, सबसे ज्यादा जो देश आपका अफ्रीका में, अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया, बट वहां पे सबसे ज्यादा कंट्री हैं अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका में। तो ये सवाल बीपीएससी 66 का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए आपके सामने एशिया में 50 है, अफ्रीका में 54 कंट्री, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्री, यहाँ पे 12 कंट्री, अंटार्कटिका में यहाँ पे इधर कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट इनहेबिटेंट है नहीं, तो इस तरह से यहाँ पे कंट्रीज है ही नहीं, ठीक है। अंटार्कटिका को एक माना गया पूरा। यूरोप में 51 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री है। तो पहले अफ्रीका, देन यूरोप, देन एशिया, तो ये आपको याद होना चाहिए, समझ रहे बात को। हम चलेंगे सवाल नंबर 81। अब देखिए ये अफ्रीका में बारे में कुछ जान लेते हैं। बीपीएससी ने सवाल क्या क्या दोहराया? स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सागर एंड रेड सी। सिंपल। बाब एल मंडब जल संधि, बाब एल मंडब जल संधि पिछला बीपीएससी का सवाल है, जो हमारा रेड सागर और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर इंडियन ओशन के बीच में कनेक्ट करता है, और ये एशिया और अफ्रीका को भी अलग करता है। समझ रहे बात को? यहां तक आपको ध्यान चाहिए। मैंने बताया विक्टोरिया लेक, 0 डिग्री इक्वेटर पर जो आपका लेक है वो है विक्टोरिया लेक, और इससे निकलती है सबसे बड़ी लंबी नदी, कौन नदी निकलती है? नील नदी। कौन नदी निकलती है? नील नदी। जिब्राल्टर जल संधि जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, और मध्य मेडिटेरियन सी, और इधर आप देख सकते हैं अटलांटिक सी को जोड़ती है, इसे भूमध्य सागर का द्वार भी बोलते हैं। ओके, समझ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 81। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनजाति कौन से राज्य में? देखिए जनजाति प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मींस उस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जनजाति ही पाए जाते हैं, तो वो उत्तर होगा हमारा मिजोरम। कौन होगा उत्तर? देखिए स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस दैट इज मिजोरम, और यूटी पूछेगा तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 94% आदिवासी ही है। मिजोरम में 94%, यहाँ पे भी 94.4% आपके आदिवासी ही देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे कम जो आदिवासी है दैट इज इन उत्तर प्रदेश 0.6%। ओके, और टोटल पॉपुलेशन इंडिया का जो है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आपके आदिवासी मींस कि आपके जनजाति है। ओके, मींस ट्राइबल पॉपुलेशन है,
ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरी को व्हील है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, जो कि इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप सवाल पूछा है तो कौन है? भील है। ओके, सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ टाइप्स पूछ ले, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है, मींस वैरायटी ऑफ अगर हम बात करेंगे तो आपका मध्य प्रदेश में, फिर आपका ओडिशा में। समझेंगे बात को। सवाल नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोविंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटक। पहले पूछा कि कॉफी होता कहां कर्नाटक में, फिर सवाल पूछा कि कॉफी कर्नाटक का कौन सा एरिया जो कॉफी के लिए यहाँ पे मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे जो आप देख सकते हैं सारे कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन इसमें से कर्नाटक में नहीं है, तो वो है पुलनी। जो पुलनी है वो कर्नाटक का हिस्सा नहीं, दैट इज वो जो हिस्सा है वो तमिलनाडु का। किसका है? वो तमिलनाडु का। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में दो तरह के कॉफी हैं, बीन्स एंड रोबस्टा है। कौन सा? सॉरी, रोबस्टा एंड अरेबिका, दो तरह के कॉफी आपके पाए जाएंगे इंडिया में। वैरायटी है रोबस्टा और अरेबिका है, जो केरला और कर्नाटका के एरिया में आपके देखने को मिलता है। अब कुछ एरिया कोडाकू है, चिकमंगलूर है, हसन है, कूर्ग है, सारे एरिया। तमिलनाडु का नीलगिरी है, येरकूड है, कोडाईकनाल है, सारे एरिया जो है जो कि आपके कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए कॉफी से सवाल देखिए 45th बीपीएससी में पूछा, फिर 66 बीपीएससी में डायरेक्टली पूछा, तो सवाल देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है। ओके, यहां पे हम बात करेंगे कर्नाटका 71% पूरे इंडिया का जो कॉफी उत्पादन वो अकेले करता है। पुलनी भी है एक एरिया जो कि आपका कॉफी के लिए जाना जाता है, और वहां पे ध्यान रखिए कोई पुलनी में एक और भी है जो आपका ब्लू बेल लाइक कुरिंजी फ्लावर, जो 12 साल में एक बार जो कहीं ना कहीं आपका फुलाता है। पुलनी जो हिल रेंज है वो आप कडाई कनाल हिल रिजॉर्ट्स के आपके एडजेसेंट में है, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 83, करेक्ट लार्जेस्ट अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट का, अगर ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में, तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? कच्छ है। कौन सा है? कच्छ। इस बात में जाएंगे, कच्छ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अगर हम बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अगर आपसे अगर पूछते हैं कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो थाने हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थाने हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूछ दे, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट पूछ दे अगर आपका, तो होगा हमारा माहे डिस्ट्रिक्ट। कौन सा होगा? माहे डिस्ट्रिक्ट जो पांडेचेरी का है। समझेंगे बात को। तो कच्छ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जिला है। सवाल नंबर 84, द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क अलग है कि नेशनल पार्क में ज्यादा आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहां पे आप ग्रेजिंग नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो एनी पब्लिक, अगर हम बात करेंगे कि लोगों को तो अलाउ नहीं होता, बहुत ज्यादा मतलब कहने का मतलब कि वहां पे रिस्ट्रिक्शंस होते ही हैं, कोई किसी तरह का वहां पे रह नहीं सकते हैं, लाइव स्टॉक्स नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो उसमें आपके ग्रेजिंग सारे अलाउज होते हैं, कभी कभी मतलब बंद होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके दोनों डिफरेंट चीजें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट कंट्रोल करता है, लेकिन नेशनल पार्क है जो उसको डायरेक्टली नेशनल के द्वारा कंट्रोल होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो है महाराष्ट्र में 49 अभी टिल, अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 49 सबसे ज्यादा आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लेकिन सबसे ज्यादा नेशनल पार्क की बात करेगा तो हमारा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे बड़ा अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। ओके, सबसे बड़ा नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क बोलेगा तो साउथ बटन जो कि नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार। सबसे पहला नेशनल पार्क पूछेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसका नाम क्या है? ऑप्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा सबसे अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या हुआ है, और पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या था। ये दो आपके ऑप्शन कमेंट करने हैं। सब टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क 106 है। अभी लेटेस्ट में रायमोना है, धिंग पटकाई है, आपने देखा आसाम में बने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में 564 है, और जिसमें सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र में 49 है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 85, अटल टनल इज अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज। अटल सुरंग की बात कर रहा है, कौन से हिमालय पर्वतमाला के पार है? तो वो ईस्टर्न पीर पंजाल में जो पूर्वी हिस्सा ईस्टर्न पीर पंजाल, वहां पे आपको अटल टनल देखने को मिलेगा, जो रोहतांग पास के अंदर बनाया गया है बेसिकली। अब यहाँ की बात करेंगे, इट इज ऑन द लेह मनाली हाईवे, लेह मनाली हाईवे को जोड़ता भी है, इस बात ध्यान रखिएगा। इट इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द इंडिया, इसका लेंथ 8.8 किलोमीटर है। ओके, इट हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन कीलोंग एंड मनाली, अबाउट 60 किलोमीटर का डिस्टेंस को कम किया है, जिसकी ऊंचाई 3100 मीटर ऊंचाई पे। ठीक है,
पीर पंजाल में जवाहर टनल है, बनिहाल कौजीडंग रोड टनल है, बनिहाल रेलवे टनल, अटल टनल है। ये सारे टनल जो है पे कहाँ है, पीर पंजाल रेंज में है। तो ध्यान रखिएगा, अटल टनल है जो ईस्ट पीर पंजाल रेंज में आपको है। सवाल नंबर 86 का है कि फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए जिस समय सवाल पूछा था उस समय जो लीडिंग प्रोड्यूसर था सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का बड़ा जो उत्पादक था वो था कर्नाटका। लेकिन अभी के डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो सौर ऊर्जा का उत्पादक करता है वो है राजस्थान। लेकिन अगर पूछ दे कि रूफटॉप सोलर, अगर जो छत पे देखते हैं बहुत सारा सोलर होते हैं, तो रूफटॉप सोलर में टॉप राज्य है वो है गुजरात। तो इस सवाल बहुत कंफ्यूजिंग क्या था, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो हमारा होगा वो है राजस्थान। सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर एनर्जी का इंडिया में 7737.95 मेगावाट, वहां पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके सोलर एनर्जी है। कर्नाटका सेकंड में आएगा 7469 मेगावाट, गुजरात थर्ड में, तमिलनाडु फोर्थ, आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर। तो सवाल देख सकते हैं कि कैसे कैसे पूछ रहा है। सवाल नंबर 86 के साथ हमारा आज अब हम लोगों ने पूरे हम लोग ज्योग्राफी में 86 सवाल हम लोगों ने किया है और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। अब जो हमारा नया नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा इकोनॉमी के ऊपर। क्या आएगा, इकोनॉमी के ऊपर आएगा। और इकोनॉमी के जितने भी सवाल पूछे गए अभी तक बीपीएससी में, हम लोग सारे सवालों करेंगे। 1 से 2 वीडियो में हार्डली साढ़े हम आई थिंक ये हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी से जितने सवाल आते हैं ज्यादातर करेंट रिलेटेड, तो करेंट रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा उसको हम हटा ही देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो तो हमारा ये इकोनॉमी का आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमी सर्वे का वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है 1 से 2 दिन में। और इकोनॉमी सर्वे के वीडियोस को 2 पार्ट में करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा होता है इसलिए हम लोग 2 पार्ट में करेंगे और 25 से 30 मिनट का 2 पार्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं। और इकोनॉमी सर्वे में तो मुझे ऐसा नहीं है, जैसे बजट में मैंने बताया बहुत सारे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो उसमें तो उसमें बताना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।